आशा करते हैं सबको जो पांचों ग्रंथ हमने पढ़ाया समझ में आया होगा। उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी करवा दिए हैं, कुछ मतलब ज्यादा ही कर दिए हैं। आज वशिष्ठ संहिता पढ़ेंगे, इंट्रो देख लेंगे पहले, उसके बाद प्रथम अध्याय पढ़ लेंगे, ठीक है ना। फिर कल एमसीक्यू और द्वितीय अध्याय को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज इंट्रो देख लेते हैं। हमें आज वशिष्ठ संहिता पढ़ना है। इसका जो काल माना जाता है 1150। पीडीएफ तो आया नहीं सर अभी तक। अब वो आएगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। वशिष्ठ संहिता का ग्रंथ का काल है 1150। इसमें कुल अध्याय है 8। कुल 8 अध्याय है, लेकिन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूजीसी नेट के सिलेबस में सिर्फ 6 ही अध्याय बताए गए हैं। कितने? तो 6 अध्याय बताए गए हैं। और मुख्य तौर 6 अध्याय ही पढ़ने में आते हैं, क्योंकि जो 2 अध्याय है ना, उसमें ज्योतिष ज्योतिष वगैरह की बात बताई गई है, इसलिए वो पढ़ने में नहीं आती, ठीक है। ज्योतिष और खगोल शास्त्र संबंधित है 2 अध्याय, इसलिए हमें 6 अध्याय में योग का वर्णन आता है। इसका जो पहला संस्करण है ना, प्रकाशित 1969 में प्रकाशित हुआ। पहला जो संस्करण प्रकाशित हुआ 1969 में। कुल इसमें 8 अध्याय है। इसमें 2 भाग में है, ज्ञान और कर्म का वर्णन बताया गया है। 2 भाग यानी प्रथम जो है योगाख्यान है 4 अध्याय में, और 4 अंतिम के अध्याय में ज्ञानाख्यान है, यानी ज्ञान की बातें बताई गई अंतिम के 4 अध्याय में, और प्रथम के 4 अध्याय में योग के 8 अंग पढ़ने में आते हैं। और जो पहले प्रकाशित हुआ था 1969, ठीक है। मैं टाइप कर देता हूँ, आप में से किसी ने टाइप किया है? हाँ ठीक है, नेहा जी, गुड। तो ये केवलधाम लोनावाला द्वारा प्रकाशित हुआ है, ये सबसे पहले ग्रंथ। इसमें संवाद है वशिष्ठ और शक्ति जी का। ये जो वशिष्ठ संहिता में ज्ञान की जो बातें बताई गई है ना, ये ब्रह्मा जी के द्वारा आया है, ठीक है। ब्रह्मा जी के द्वारा वशिष्ठ जी को दिया गया है, और वशिष्ठ जी अपने पुत्र शक्ति जी को देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेन है, देखते हैं, इंट्रो देख लेते हैं। इसमें हमें 6 अध्याय पढ़ना है। 6 अध्याय की श्लोक संख्या इस प्रकार से है: 84, 69, 75, 73, 55 और 71, सॉरी 61। इस प्रकार से टोटल कर लीजिए कितना होता है, तो ठीक है ना। चलो, प्रथम अध्याय कर्म के प्रकार, अष्टांग योग की चर्चा आती है। योग यानी यम नियम आसन, जो 3 अंग बताए गए, यम नियम और आसन की चर्चा आती है प्रथम अध्याय में। द्वितीय अध्याय में नाड़ी का वर्णन बताया गया है। नाड़ी, प्राण, नाड़ी शुद्धि की विधि बताई गई है, नाड़ी शुद्धि के लक्षण ये भी बताया गया है। फिर जब तृतीय अध्याय में आते हैं तो प्राणायाम प्रत्याहार की चर्चा आती है। उसके बाद नाक और मर्म स्थान के बारे में जिक्र किया गया है। चतुर्थ अध्याय में धारणा, ध्यान, समाधि। इस प्रकार से ये योगाख्यान हो गया, 4 अध्याय, ठीक है ना। तो इसी में अष्टांग योग आता है, तो दूसरे अध्याय में नहीं आता। आपको याद रखना है, तो दूसरे अध्याय में सिर्फ नाड़ी का वर्णन है, जैसे कि शिव संहिता में भी दूसरे अध्याय में नाड़ी का वर्णन है, हम तुलना कर सकते हैं। और पहले में यम नियम आसन बताया गया है, तीसरे में प्राणायाम प्रत्याहार, और चौथे में धारणा, ध्यान, समाधि। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 अध्याय, 6 अध्याय दिया है, लेकिन 4 अध्याय इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंचम अध्याय में आत्मा का स्वरूप बताया गया है। फिर जीव की 4 अवस्था बताई गई है। हमने जीव की 5 अवस्था देखी थी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में: स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्य, तुर्यातीत। इस प्रकार से यहाँ पर 4 अवस्था बताई गई है। फिर राशि और ग्रह, इनकी चर्चा की गई है। ओके, जब छठ अध्याय में आते हैं तो छठ अध्याय में बताया गया है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के उपाय। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के उपाय क्या क्या है, तो ये बताया गया है। फिर ओम जप उसी में, और त्र्यंबकम जप, रुद्र ध्यान,
समाधि का अभ्यास, इस तरीके से बात की गई है मूर्ति पर विजय प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा इंट्रो होता है। यहाँ पर किसी को कुछ दिक्कत हो तो बता सकते हो आप, नहीं तो फिर थम कर लीजिए। श्री वशिष्ठ जो था वो श्री राम और वशिष्ठ के बीच की वार्ता है, तो ये शक्ति के बीच की। योग वशिष्ठ हुआ, देखिए वो हुआ योग वशिष्ठ, अब ये हुआ वशिष्ठ सहिता, तो उससे कुछ भी मेल नहीं खाता है, ये ध्यान रखना। जैसे कि वशिष्ठ धर्म सूत्र भी ग्रंथ है, वशिष्ठ स्मृति भी है, और योग वशिष्ठ भी है ना, वशिष्ठ के नाम से, लेकिन इसमें ये वशिष्ठ जो सहित है इसमें कोई मेल नहीं खाता। ओके ना, चलो नेक्स्ट। सर इसमें जो 6 अध्याय बताए उसमें जो श्लोक की संख्या है, आपने अभी बताया कि 8 अध्याय, तो अगर पूछा जाएगा तो 6 के लिखने या 8 के? पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक ना, ठीक, क्योंकि इसमें भी पहले संस्करण में देखोगे ना तो 82 है सबसे पहला, जो मतलब जो पांडुलिपि मिलती है, ठीक ना। लेकिन अब जो नया बनाया, जो 1969 में प्रकाशित किया, उसमें 84 बताया गया है, जब एकदम पुरानी जो पांडुलिपि मिलती थी उसमें 82 थे। इसीलिए श्लोक में क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों के लिए। मुख्य विषय योग बताया गया है कि कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, 3 योग की चर्चा आती है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। यम बताए गए 10, नियम बताए गए 10, आसन बताए गए 10, इनमें से प्रमुख 4 बताए गए हैं। प्राणायाम बताया गया है 3, रेचक, पूरक, कुंभक। प्रत्याहार 4 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर टाइप बताया गया है वशिष्ठ संहिता में, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्याहार कितने, तो 4 प्रकार के हैं। धारणा 5 धारणा, ध्यान 2 प्रकार का बताया गया है। हाँ, सिर्फ आवाज नहीं आई तो आप बोल सकते हो, ठीक है। समाधि 1 प्रकार की, तो वो तो है ही। हाँ, समाधि 1 प्रकार। नाड़ी 72,000, 72,000 में 14, और 14 में 3 प्रमुख, और 3 में भी 1 प्रमुख, सुषुम्ना। यहाँ पर 14 नाड़ी का जिक्र है, जैसे कि हम शिव संहिता में भी और हठ रत्नावली में भी 14 नाड़ी का जिक्र आया था। फिर नाड़ी शोधन 36 बार करना है। प्राणायाम बताया गया है, जैसे कि 3 प्रकार का, रेचक, पूरक, कुंभक, ओमकार युक्त प्राणायाम। प्राण 10 बताए गए हैं, जैसे अभी हमने पिछला ग्रंथ पढ़ा था सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, उसमें भी था। मर्म स्थान 18 बताए गए हैं। शरीर का माप 96 अंगुल बताया गया है, यहाँ पर सिस्टमेटिक है। नाद, शंख में एक झरना, नाद में जो ध्वनि आती है शंख झरना की, और अवस्था 4 बताए गए योगी के, और राशि 12, है ना। ये जो चीजें प्रमुख विषय है ना, ये मुख्य विषय जो है ना, ये पूरे इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बोलिए अमित जी। अमित जी बोलिए। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब एक एक अध्याय को पढ़ना है हमें। हाँ बोलिए ना अमित जी। चलो, प्रथम अध्याय की पहले विषय वस्तु फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। कर्म के प्रकार, अष्टांग योग और यम नियम आसन, इतना पढ़ना है हमें, राइट। थम्स अप कर लीजिए। शीतल जी, अनूप जी, श्वेता जी गुड, पूजा जी गुड। चलो देखिए, यहाँ पर उत्तर में ये ग्रंथ है। वशिष्ठ जी के पुत्र प्रश्न पूछ रहे हैं और वशिष्ठ जी उत्तर दे रहे हैं। तो सबसे पहले वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति जी का प्रश्न है कि दुखों से परिपूर्ण संसार से किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर कैसे मुक्त होऊंगा। ये जो संसार है दुखमय है ना, जैसे हम सांख्य दर्शन में देखते हैं त्रिदुख, आदि भौतिक, आदि आदि देवी, इस प्रकार से है।
तीन दुख बताए गए थे सांख्य दर्शन में ना, संसार में तीन दुख है। तो ये जो दुख से परिपूर्ण जो संसार है, किस प्रकार से इसमें ज्ञान प्राप्त करे और कैसे मुक्त होऊंगा, इस प्रकार से शक्ति जी का प्रश्न है। तो पिता वशिष्ठ जी का उत्तर दे रहे हैं कि हे पुत्र, मैं तुझे संसार से छुटाने वाले सुखकारी सनातन उपाय करता हूँ, है ना, जो कि संसार से छूटने वाला है, भवसागर से पार करने वाला है, वो उपाय बताता हूँ। यह ज्ञान मुझे ब्रह्मा जी ने दिया है। यह ज्ञान किसने दिया है? ब्रह्मा जी ने दिया है। ठीक ना, चलो अब यहाँ से अब बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप बंधन से आप छूट सकते हो, है ना। चलो, तो सबसे पहले प्रथम अध्याय में जैसे कि हमने शिव संहिता में भी देखा था, वेदों की चर्चा आती है, दार्शनिक, है ना। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से है। वेदों में दो उपाय बताए गए हैं, एक तो प्रवर्तक मार्ग और दूसरा है निवर्तक मार्ग। निवर्तक मार्ग के भी दो प्रकार बताए गए हैं। अब प्रवर्तक मार्ग कैसा होता है? बंधन कारक, यानी बांधने वाला, मोह में फंसाने वाला हो, यानी काम संकल्प पूर्वक, है ना, जो हम काम करते काम संकल्प पूर्वक होता है, ये बंधन में बांधने वाला होता है। और निर्वर्तक यानी मुक्तिदायक, मुक्ति देने वाला, कामनाओं से रहित, कर्मों से रहित। ठीक ना, चलो अब निवर्तक मार्ग भी दो प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से है निवर्तक मार्ग यानी मोक्ष देने वाला, है ना, कामनाओं में न बांधने वाला। तो उसके दो प्रकार है कि बाह्य भी और आभ्यंतर दोनों, ने बाहरी और आंतरिक, इस प्रकार से दो बताया गया है। बाह्य यानी वेद संपन्न बाह्य प्रयोगात्मक क्रिया होती है, जैसे कि यज्ञ वगैरह करते हैं, जो बाह्य होता है। ठीक है। और आभ्यंतर यानी मानसिक रूप से वेदांत क्रिया का अनुपालन करते हैं, मंत्र वगैरह मानसिक रूप से जप रहे हैं। ओके ना, चलो ये आभ्यंतर। ठीक है। बाह्य और आभ्यंतर दो प्रकार के निवर्तक कर्म मोक्ष के साधन है। मोक्ष के साधन है बाह्य और आभ्यंतर। आभ्यंतर कर्म ज्ञान और भक्ति से युक्त होकर करना चाहिए। जो आंतरिक है ये ज्ञान और भक्ति से, कर्म और भक्ति, ज्ञान और भक्ति से करना चाहिए। ये जो कर्म बताया गया आभ्यंतर कर्म, ये ज्ञान और भक्ति से युक्त होकर करना चाहिए, भक्ति पूर्वक करना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न पूछ रहे हैं शक्ति जी। पुत्र शक्ति जी का प्रश्न है कि ज्ञान का स्वरूप बताइए। तो ज्ञान का स्वरूप उत्तर में दे रहे हैं वशिष्ठ जी कि ज्ञान योग का ही स्वरूप है। ज्ञान किसका है? योग का ही स्वरूप है। ठीक है ना, अब योग का स्वरूप है ज्ञान। अब योग के बारे में बता रहे हैं कि यह योग 8 अंगों से संपन्न हुआ है, यानी इसके 8 अंग होते हैं। यह सभी के लिए धर्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी के लिए धर्म है। भगवद गीता में भी बोला गया है ना, एक में धर्म, धर्म की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग का पहला और लास्ट का शब्द आता है ना, लास्ट के अध्याय में, तो धर्म धर्म हो जाता है दोनों मिलकर। ठीक है, धर्म की बात करते हैं। अष्टांग योग देखिए यहाँ पर किस प्रकार से है, जैसे कि हम पतंजलि योग सूत्र में देखते हैं, अंतरंग में धारणा ध्यान समाधि आती है और बहिरंग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आता है। यहाँ पर चारों को डिवाइड कर दिया है, यानी जो स्टार्टिंग के जो चार बताए गए हैं वो बहिरंग साधन है, यम नियम आसन प्राणायाम। और जो बाद वाले की चर्चा की गई है प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह अंतरंग साधन है। ये क्या है? अंतरंग साधन है। तो वशिष्ठ संहिता के अनुसार क्वेश्चन आ सकता है बहिरंग कौन सी साधन है और अंतरंग कौन सी साधन है। अब यम 10 बताए गए हैं, पहला यम पढ़ते हैं। इसमें यम नियम आसन प्रथम अध्याय में बस पढ़ना है हमें। तो पहला यम है 10 प्रकार का, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है यम से।
पहले यम दिखा देते हैं आपको। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, सोच। ये सीक्वेंस से याद रखना है आप लोग, सीक्वेंस से, और याद ही रखना है, इससे छूटना बिल्कुल भी नहीं है। हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, यम से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब एक एक को पढ़ते हैं। अहिंसा देखते हैं। अहिंसा में बोला गया है कि कर्म मनसा वाचा से जीव मात्र को पीड़ा न देना, यानी कर्म कोई क्रिया करके भी, मन से भी, और वचन से भी, वाचा, ठीक है ना, यानी वाणी से भी किसी को भी पीड़ा नहीं देना है। यानी हम बोलते हैं हिंसा यानी सिर्फ मारना नहीं, सिर्फ कर्म नहीं, मन से किसी को गाली भी नहीं है ना देना है। और वाचा, सॉरी, मन में मतलब चिंतन नहीं करना है किसी के बारे में। और वाचा यानी बोलना भी नहीं है किसी के बारे में, हिंसक शब्द है, ये भी नहीं होना चाहिए। सत्य में बताया गया है कि प्राणियों के हित के लिए ज्ञान के अनुसार जो प्रिय और यथार्थ बोला जाता है उसी को सत्य कहते हैं। जो प्राणियों के हित में हो, जो प्राणियों के हित में हो, हित के लिए न्याय के अनुसार जो प्रिय और यथार्थ बोला जाता है उसी को सत्य बोलते हैं। जब हम बोलते हैं ना कभी कभार कि कोई बीमार है और उसी का समझ बेटा एक्सीडेंट हो गया है ना, या फिर मर गया है ना, और जो बीमार है उसका पिता समझ उसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, और हम सीधे जाकर बोल देंगे तुम्हारा बेटा मर गया है ना, तो वो भी टपक जाएगा। इसीलिए सत्य प्राणियों के हित में हो, इस तरीके से बोलना है हमें, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अस्तेय देखते हैं। सभी द्रव्य में निस्पृह रहना, यानी चोरी नहीं करना। अस्तेय में सभी द्रव्य में निस्पृह नहीं, यानी स्पृह नहीं रखना किसी चीज पर। फिर ब्रह्मचार्य, ठीक है, यहाँ पर अथवा यानी दो टाइप से भी बताया गया है, जैसे कि गृहस्थ के लिए और बाकी लोगों के लिए, है ना। चलो, तो ब्रह्मचार्य देखिए, यहाँ पर दो टाइप नहीं है, अथवा बोला गया, जैसे कि सर्वदा जीव मात्र में क्रिया मन वाणी से सर्वत्र मैथुन का त्यागी ब्रह्मचारी कहा जाता है। यानी जो मैथुन का त्यागी है उसको क्रिया मन वाणी से सर्वत्र मैथुन का त्यागी ब्रह्मचारी कहा गया है। यानी वासना का भाव नहीं है उसमें। और अथवा गृहस्थ के लिए, यानी गृहस्थ आश्रम वासियों के लिए शास्त्रानुसार ऋतु काल के बाद स्वपत्नी के साथ समागमन करना। शास्त्रानुसार ऋतु काल में स्वपत्नी के साथ समागमन करना, यही ब्रह्मचार्य बोला गया। यानी ऋतु काल में सिर्फ समागमन कर सकता है शास्त्रानुसार। जैसे हम बोलते पुत्र प्राप्ति के लिए, फिर उसके बाद उसका कुछ प्रयोजन नहीं है, ठीक है ना। चलो फिर धृति देखते हैं। अर्थ मनी है ना, पैसा, अर्थ हानि या स्वजन वियोग, यानी अपना कोई वियोग हो गया है, तथा वैभव नष्ट हो गया है, अपना जो कुछ हम धन कमाए है वैभव नष्ट हो गया है होने पर, अथवा इन सब की प्राप्ति पर नष्ट हो गया है या फिर प्राप्ति पर भी, सभी स्थिति में चित्त को स्थिर रखना। कभी खो गया है तो एकदम रो लेते हैं, अब तो सब कुछ चला गया, अब कुछ नहीं होने वाला है ना, या फिर मिल जाने के बाद हमसे बड़ा कोई नहीं है, चित्त एकदम विचलित हो जाता है। तो चित्त को स्थिर करना है। क्षमा में बोला गया है प्रिय अप्रिय सभी जीवों में समता का भाव होना चाहिए। यानी हमारा दुश्मन भी क्यों ना रहे उसके प्रति भी समता का भाव होना चाहिए, यही क्षमा बताई गई है। प्रिय और अप्रिय में, अपना हो या पराया हो, ठीक है। दया बता, दूसरों के प्रति, जन्य व मित्र के प्रति अथवा शत्रु के प्रति सदैव करुणा रखनी चाहिए। जैसे हम पातंजलि योग सूत्र में पढ़ते, दुख में जतो श्वास प्रश्वास विक्षेप भूव, है ना।
उसके बाद जो मैत्री आता है, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य ईशानाम भावना तो चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसादन के लिए करुणा रखनी चाहिए अपुण्य के प्रति। ओ सबको वास्तविक है। क्षमा यानी प्रिय अप्रिय सभी जीवों में समता का भाव होना। और दया यानी दूसरों के प्रति, स्वजन्य व मित्र के प्रति अथवा शत्रु के प्रति सदैव करुणा बुद्धि रखना, यही दया है। आर्जव, यहां तक पढ़ते। अब आर्जव, आर्जव यानी विहित में प्रवृत्ति तथा उसमें अतिरिक्त में निवृत्ति। जो विहित है, अच्छा है, उसमें प्रवृत्ति तथा उससे अतिरिक्त में निवृत्ति, इसमें मन वाणी कर्म रहे, उसे आर्जव कहा जाता है। विहित में प्रवृत्ति, जो अच्छा है उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए ना, और अतिरिक्त में निवृत्ति, बाकी जो कुछ है उसमें निवृत्ति। आपको उसमें अटैचमेंट विटैचमेंट कुछ नहीं रखना है उसमें, है ना, उससे मतलब दूर रहना है। जैसे अच्छा संगति पकड़ेंगे तो अच्छा ही बनेंगे, और बुरी संगति पकड़ेंगे तो बुरा ही बनेंगे, इसलिए बुरे लोगों के साथ संगति नहीं रखना है। इसमें मन वाणी कर्म रहे, यही आर्जव बताया गया है। ठीक है, चलो मितहार। मितहार पढ़ते हैं। मितहार 5 प्रकार से बोला गया है इसमें। जैसे कि सन्यासी के लिए 8 ग्रास, वानप्रस्थ के लिए 16 ग्रास, और गृहस्थ के लिए 32 ग्रास, यानी बढ़ रहा है। और ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार, ठीक है, यहाँ तक बढ़ रहा है, यानी सन्यासी के लिए 8 ग्रास, वानप्रस्थ के लिए 16 ग्रास, और गृहस्थों के लिए 32 ग्रास, और ब्रह्मचारी के लिए आवश्यकता के अनुसार, और अन्य लोगों के लिए पूर्ण आहार से कम, पूर्ण आहार से कम ग्रास होना। क्या है? हेलो, हाँ नंदा ग्रास जी, ग्रास का खाना, का वो मीनिंग जो क्या है? ये ग्रास 8 ग्रास? हम जो लेते हैं ना एक बार का, उसको ग्रास बोलते हैं। ठीक है, एक बार का खाना लिया, 1 ग्रास हो गया। ओके ना नंदा जी? हाँ, निवाला निवाला जो बोलते हैं। निवाला, हाँ। निवाला। एक बार में जो लिया उसको 1 ग्रास। सोच, सर इस बार ये इस नेट के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है। आपके पास किसी के पास पेपर है 2023 अभी का, जो जून में हुआ था वो? जी हाँ। सर मेरे होगा। जरा और ग्रुप में डाल दीजिएगा सर, ग्रुप में ग्रुप डाल दीजिए। मुझे भेजिएगा। हाँ हाँ, डाल दीजिए, ग्रुप में ही डाल दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी चाहिए। मैं उसको देखा ही बिल्कुल भी नहीं देखा, वो जो अभी जून वाला था उसको। सबको इकट्ठा हो जाएगा, हाँ, मुझे भेज सबका दिया। भला होगा। और जी आंसर की सर, भी। ये क्वेश्चन आया था सर इस बार। अच्छा, और कहाँ से क्वेश्चन? और उससे सर गृहस्थ का पूछा हुआ था, इसमें शायद गृहस्थ का था। ओके चलो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी चीज है ना, ये इम्पोर्टेंट ही चीज है। चलो ठीक है, हम उसको देख लेते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर और आप बता सकता हो इसके हिसाब से भी। सोच, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग 2 प्रकार से बताया गया है। बहिरंग यानी मिट्टी और जल से बाहरी जो हमारा शरीर होता है ना, स्थूल शरीर, उसको मिट्टी और जल से धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। और अंतरंग यानी धर्माचरण तथा अध्यात्म विद्या, जो धर्म का हम पालन कर रहे हैं, अध्यात्म विद्या है ना, अध्यात्म में हमारी प्रवृत्ति है, द्वारा मन की शुद्धि, इनके द्वारा क्या करना है, हमें मन की शुद्धि करना है, यानी शारीरिक को मानसिक शुद्ध बताया। ठीक है, 10 या में कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं आप। सर आरजो एक बार बता दीजिए। ठीक ठीक, देखिए इसमें क्या है, जो हमारा कल्याण कर रहा है, जैसे हमने बोला ना कि जैसा संग रहेगा, जैसे हम अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो अच्छा ही बनेगा, है ना, अच्छे ही बनेंगे। और बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो बुरा ही बनेंगे, ये ना। तो विहित जो है, अच्छा जो, उसमें हमें प्रवृत्ति चाहिए। और जो
विहित के अतिरिक्त जो कुछ है, यानी जो कुछ है उसमें क्या वॉइस करना है। ब्रेक हो रही है सर। तो आर्जो बता रहा हूँ कि जो विहित है, जो अच्छा है, यानी जैसे हम बोले थे ना कि हम अच्छी संगति में रहेंगे तो अच्छा बनेंगे और बुरी संगति में रहेंगे तो बुरा बनेंगे। इसलिए जो अच्छा है, जो विहित है, उसमें हमें प्रवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है। और जो विहित नहीं है, यानी विहित के अलग है, जो कुछ भी है उसमें निवृत्ति होनी चाहिए, यानी उसमें हमें जाना ही नहीं है, उससे बिल्कुल दूर होना है, यानी बुरे लोगों की संगति में नहीं जाना है हमें, ठीक है। मन वाणी कर्म से, इसी को बोलते हैं आर्जव, ठीक है। यस सर, यस सर। और किसी को कुछ प्रॉब्लम इसी में, क्लियर है। नेक्स्ट नियम हो गया। नियम पढ़ते हैं। नियम में 10 नियम बताए गए हैं। इस प्रकार से तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत श्रवण, री यानी लज्जा होती है, और मति, जप, व्रत, ये इम्पोर्टेंट है। 10 नियम की विशेषता है, एक एक को पढ़ते हैं। तप में बताया गया है कि कठोर चंद्रायन आदि व्रतों के द्वारा शास्त्रोक्त मार्ग से शरीर की शुद्धि को ही तपों में उत्तम तप कहा गया है। यानी जो कठोर चंद्रायन वगैरह करते हैं, है ना, पति देव की आयु बढ़ने दो, इसलिए तो शरीर की शुद्धि के लिए जो तप किया जाता है उसे ही उत्तम तप कहा गया है, यही तप है। संतोष, संतोष जैसे कि अनायास लाभ की स्थिति, यानी जो कुछ हो अनायास भी मिल रहा है, जो कुछ हम काम कर रहे हैं वो मिल रहा है, कुछ भी हो जो भी हो उसमें संतुष्टि रखनी चाहिए, मन, वाणी और कर्म से संतुष्टि रखनी चाहिए, इसी को संतोष कहा गया है। आस्तिक्य, आस्तिक यानी धर्म और अधर्म में विश्वास रखना, धर्म की जो जो कुछ बातें करते हैं, जो हमारा धर्म होता है, ठीक है, हम हमारे धर्म से रिलेट रखते हैं या हमारा ही धर्म अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो पराया धर्म है ना, वो भी अच्छा ही रहता है, लेकिन हम मानते नहीं, वो अलग ही है ना। तो धर्म हो अधर्म हो उसमें हमें विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। चलो क्लियर, यानी जो धार्मिक हो, जो कुछ चीजें होती है, ठीक है, धार्मिक हो अधर्म हो, उसमें विश्वास रखना ही आस्तिक्य कहा गया है। यानी जो आस्तिक्य बोलते हैं हम, आस्तिक और नास्तिक, ठीक है ना। तो आस्तिक, दान, दान में बताया गया है कि न्याय से अर्जित धन, धान्य या अन्य कोई वस्तु श्रद्धा पूर्वक आतुरों को जो दिया जाता है उसे ही दान कहा जाता है। यानी जो न्याय से अर्जित, यानी जो हम अच्छे कर्म से हमें जो धन धान्य मिला है उसको श्रद्धा पूर्वक अपने भाव से, जो हमारे घर में कोई भी आए मांगने के लिए, है ना, तो हम उसको दे, आतुर को, जिसको जरूरत है उसको दे, इसी को दान बोला जाता है। जैसे कि कठोपनिषद में हम पढ़ेंगे तो उसमें अतिथि को 3 वर मांगने के लिए बोलते हैं यम जी, ठीक है, नचिकेत को। ईश्वर पूजा, ईश्वर पूजा यानी प्रसन्न चित्त तथा भक्ति पूर्वक विष्णु की शास्त्रोक्त विधि से पूजा अर्चन करना, यही ईश्वर पूजा कहा गया है। और अंतकरण का राग रहित होना, यानी अंतकरण में कोई आसक्ति नहीं है, राग रहित होना। वाणी का असत्यादि भाषण से दूषित न होना, तो हमारी जो वाणी है वो असत्यादि भाषण से दूषित न होना, तथा शरीर का हिंसा आदि से रहित होना, यही ईश्वर पूजा है। फिर सिद्धांत श्रवण, सिद्धांत श्रवण में अपने अपने वैदिक शाखा का अध्ययन, जैसे वैदिक में शाखा है ना, बटी है ना, संहिता,
आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण। तो इस प्रकार से जो 4 शाखा भी बैठी है एक एक वेद में, तो जो अपनी अपनी वैदिक शाखा होती है उसका अध्ययन करना है। इतिहास पुराणों का अध्ययन तथा सदग्रंथ का अध्ययन करना है। री यानी लज्जा। लज्जा यानी लज्जा किसमें रखना है? तो वेदाचार और लोकाचार में जो कर्म निंदनीय है उसमें लज्जा होनी चाहिए, इसी को री बोला गया है। वेदाचार लोकाचार में जो कर्म जो होते हैं वो निंदनीय होते हैं तो उसको नहीं करना चाहिए, उसमें लज्जा होनी चाहिए, इसको लज्जा कहा है। मति यानी बुद्धि बोलते हैं हम, विवेक बुद्धि, है ना। शास्त्र विहित सभी कर्मों में निष्ठा और गुरु के आदेश के अतिरिक्त कर्म का त्याग करना ही मति है। यानी गुरु के आदेश के अतिरिक्त जो कुछ भी है उसका उस कर्म का त्याग करना चाहिए, इसको मति कहा गया है। जब शास्त्रोक्त विधि से मंत्र का अभ्यास करना, जब और व्रत बताया गया है, प्रसन्न चित्त गुरु द्वारा पूर्व प्राप्त उपदेश और आज्ञा के अनुसार धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए अनुष्ठान के आचरण व्रत कहा गया। व्रत में प्रसन्न चित्त गुरु के द्वारा पूर्वोक्त उपदेश और आज्ञा के अनुसार धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए अनुष्ठान करना ही व्रत कहा गया है। जो कुछ उनका उपदेश दिया है उनका पालन करना है धर्म अर्थ काम के लिए गुरु का, ठीक है ना। आसन 10 बताए गए, 10 में प्रमुख 4 हैं। देखिए आसन पढ़ते हैं। पहला आसन है स्वस्तिकासन, दूसरा गोमुख आसन, तीसरा पद्मासन, चौथा वीरासन, पांचवा सिंहासन, छठवां मयूरासन, सातवां कुक्कुटासन और 8वां कुर्मासन, 9वां भद्रासन और 10वां मुक्तासन। इसको सीक्वेंस में याद रखने की जरूरत नहीं है आसन को, बस 10 आपको नाम याद होने चाहिए। स्वस्तिक, गोमुख, पद्म, वीर, सिंह, मयूर, कुक्कुट, कुर्म, भद्र, मुक्त। स्वस्तिकासन के लिए बोला गया है सर्व पाप नाशनम, सभी पापों का नाश करने वाला स्वस्तिकासन है। फिर पद्मासन के लिए बोला गया है सर्वेशामेव पूजितम, यानी सभी के द्वारा पूजित आसन पद्मासन है। सिंहासन के लिए बोला गया है योगियों द्वारा पूजित आसन है। और भद्रासन में बताया गया सर्व व्याधि विषापहम, यानी सर्व व्याधि और विष का नाश करने वाला भद्रासन कहा गया है। इसमें जो प्रमुख है पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन और मुक्तासन। यम नियम आसन का अभ्यास करने के बाद नाड़ी शुद्धि करनी चाहिए। नाड़ी शुद्धि का वर्णन 2य अध्याय में है, इसको हम कल पढ़ेंगे। एक बार रिकप कर लीजिए सर पूरा। प्रमुख आसन बता रहा हूँ, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन। वही जो हम हठा प्रतिपिका में प्रमुख आसन देखे थे वही है, बस सिद्धासन की जगह पर मुक्तासन लगाना है, सिंपल सी बात।